नमस्ते। आज के आम आदमी पार्टी के पोल खोल में हम बात करेंगे इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था की, और जिसको बार बार केजरीवाल बेचने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में एक बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था हमने दी, जिसको ये दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल कहते हैं। अब सत्य तो ये है कि पिछले 5-7 साल में कुछ मोहल्ला क्लिनिक खोलने के अलावा केजरीवाल ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और ये बहुत दुख की बात है, और मैं लोगों के सामने इसका सच जरूर आपके सामने कहना चाहता हूँ। और इस सच की कलाई तब खुली जब कोविड की दूसरी बार जब महामारी आई, तो जो हाल दिल्ली में हुआ वो शायद हिंदुस्तान के किसी और शहर में नहीं हुआ है। आप लोग इस बात को मानिएगा कि जो दिल्ली में जिस तरीके से सड़कों पे, घरों पे बेतहाशा लाचार लोग मरते चले जा रहे थे, उन अस्पतालों की इंतजार में जो कब के पहले बन जाने चाहिए थे, उन अस्पताल के बिस्तरे तो जो न जाने कब से तैयार हो जाने चाहिए थे, इस आदमी ने, क्योंकि दिल्ली में एक मुफ्तखोरी का इसने एक माहौल बना रखा है, इसलिए सारे काम इसने बंद किए और केवल अपने सस्ते मोहल्ला क्लिनिक, जिसका भी क्या नतीजा मैं बताऊंगा, उस चक्कर में इसने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद किया। और मैं तो ये बात पहले भी कह चुका हूं कि दिल्ली में कम से कम आधी मौतें जो कोविड में हुई हैं, उसका सीधे सीधे अगर कोई जिम्मेवार है तो केजरीवाल जिम्मेवार है। और मेरे हिसाब से तो इस आदमी पर हत्या का मुकदमा तक चलना चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। देखिए, 1998-99 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, हाँ, तो दिल्ली में करीबन 17-18 अस्पताल थे और 4000 के करीब दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तर होते थे जिसमें पेशेंट रह सकते हैं। मेहनत करके 15 साल में हम लोग 18 अस्पतालों को 36-37 अस्पताल बनाए, बेहतरीन अस्पताल। आपने सुना होगा दिल्ली का लिवर अस्पताल जिसमें प्लाज्मा बनता था, वो कांग्रेस का बनाया हुआ है। दिल्ली के बेहतरीन कैंसर अस्पताल, बहुत से अस्पतालों की ये लोग फोटो डालते हैं कि हमने काम किया, वो सब कांग्रेस के समय बनाए गए। और 4 साल जहाँ 4000 के करीब बेड होते थे, उसको बढ़ाकर दिल्ली सरकार ने 11000 के करीब किया। इस बीच में डॉक्टरों की जो है नंबर कम से कम 2 या 3 गुना हुआ। और यही नहीं, इसके साथ साथ जहां दिल्ली में 160 या 170 डिस्पेंसरी होती थी, उसको बढ़ाकर करीबन 600 किया। और ये डिस्पेंसरी वो थी जिसमें 3-4 बिस्तर होते थे, हर तरीके की सुविधा मिल जाती थी, और जगह जगह दिल्ली की जगहों पे डिस्पेंसरी का जाल भी खुल रहा था। उसके साथ साथ एम्बुलेंस बढ़ाई, ब्लड बैंक बढ़ाए, और दिल्ली में मुफ्त इलाज। ये मुफ्त इलाज केजरीवाल का किया हुआ नहीं है, ये तो पहले से चलता चला आ रहा है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज मुफ्त मिलता था। यहाँ तो ये हाल था कि दिल्ली में ट्रॉमा सेंटर खुले थे जिसमें बेहतरीन, अगर कहीं खुदा न करे किसी को, भगवान न करे, एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी इलाज वहाँ होता था। और दिल्ली में पूरे आसपास के इलाकों से पेशेंट आते थे, क्योंकि सबको मालूम था कि दिल्ली सरकारों में बेहतरीन स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलेगी। जब कांग्रेस की सरकार हारी, शीला जी की सरकार हारी, तो उस समय 10 नए अस्पताल बन रहे थे, 10। और ये मैंने कई बार गिनवा चुका हूँ। और बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब डांट मारी आम आदमी पार्टी सरकार को कोविड-2 के सत्यानाशी प्रबंधन में, तो ये बात भी निकल कर आई कि अस्पताल क्यों वो नहीं बना पाई। 10 नए अस्पताल बन रहे थे, कम से कम 5 या 6 हजार नए बेड बनने थे, लेकिन पिछले 7-8 साल में एक भी नया अस्पताल ना बन पाया, ना इसने शुरू किया। कहाँ हम लोग 11,000 बिस्तर छोड़ के गए थे, मुश्किल से उसको 12,000 किए, और वो भी 1,000 वो जो पहले से जिन पर काम चलता चला आ रहा था। 1 रुपए का नया काम इसने अस्पतालों में नहीं किया, और इसलिए क्योंकि अस्पतालों में अगर आप बनाओगे तो आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। डॉक्टर महंगा होता है, उपचार महंगा होता है, उसमें ऑपरेशन थिएटर बनता है, इमरजेंसी रूम बनता है, उसमें आईसीयू के बेड बनते हैं। और अगर ये सब बन गए होते तो कोविड में जिस तरीके का दिल्ली का हाल है वो हाल नहीं होता। दिल्ली के लोग लाचार सड़कों पे नहीं मरते, कम से कम आधी से ज़्यादा हमारे यहाँ लोगों की मौतें बच जाती। इतना भयानक तांडव हुआ था कोविड का दिल्ली में कि आप लोग, जो लोग दिल्ली के नहीं हैं, वो इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे। और एक तरीके से खून के आंसू निकल गए लोगों के, लेकिन कुछ नहीं कर पाए सरकार के सामने, क्योंकि ये बेशरम केजरीवाल की सरकार केवल इश्तहारों में जीती रही। जब दिल्ली के लोग सड़कों पे मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए एक एक सांस लेकर तड़प रहे थे, तब हजारों करोड़ों के इश्तहार ये आदमी जो है रोज देता था और दिखाता था दुनिया को कि किस तरीके से बढ़िया मैं काम कर रहा हूँ। एक छोटा सा उसका उदाहरण भी मैं आपको दे देता हूँ। ये हर जगह जाके कहता है कि एम्बुलेंस में कितना चार्ज होगा उसको हम लोगों ने रोक दिया 2 या 3 हजार रुपये में। एकदम झूठ।
दिल्ली में एम्बुलेंस बुलाओ, सरकारी एम्बुलेंस को बुला के तो 30-30 हज़ार रुपया एक ट्रिप का लेते थे। फिर ये बात करता है तो ये तो बात सिद्ध हो गई कि बिल्कुल सत्यानाश कर दिया इसने स्वास्थ्य व्यवस्था का। नहीं तो दिल्ली में आज कम से कम हमारे पास 50 के करीब अस्पताल होते, 15-16-18 हज़ार बेड होते, और ऐसी व्यवस्था होती कि दिल्ली ही नहीं, आसपास में भी जो कोविड के बीमार थे वो आकर दिल्ली में कुछ ना कुछ उपचार ले पाते। अभी अपने मॉडल में बार बार कहता है कि साहब हमने फ्री किया। जैसे मैंने कहा, फ्री तो पहले ही था दिल्ली में। दिल्ली जितनी बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था तो शायद हिंदुस्तान में नहीं थी जो शीला जी और कांग्रेस सरकार छोड़ के गई थी। ये एक नया शगुफा लेकर आया, आम आदमी क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। तो शुरू में लगा चलो भाई जगह जगह क्लिनिक खुल रहे हैं, हम लोगों ने डिस्पेंसरी खोली थी, ये हो सकता है उसको क्लिनिक खोल रहे हो। लेकिन क्लिनिक था क्या? जो डिस्पेंसरी में जिस तरीके के उपचार मिलते थे वो भी क्लिनिक में नहीं मिलते। क्लिनिक में केवल छोटा मोटा बीमारी जो हो जाती है और कुछ दवाएं होती हैं वो मिलती हैं। आज करीबन दिल्ली में कोई कहता है 180, कोई कहता है 300, कोई कहता है 400, ये भी नहीं पता है कितने मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं। लेकिन अगर दिल्ली सरकार के आंकड़े ले लीजिए तो मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी मिलाकर भी आज 600 नहीं है, जो कांग्रेस के समय में 600 डिस्पेंसरी थी। और वो इसलिए क्योंकि सिरे से ये डिस्पेंसरियां भी बंद करता चला जा रहा है। तो जो चल रहा था उसको बंद कर कर उसकी जगह सस्ते नए चीज़ें खोलकर वाहवाही लूटने की कोशिश करता है कि हमने बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था दी। आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता है? आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो डॉक्टर हैं उनको उसमें रिक्रूट कर लिया जाता है, और वो कितने भी पेशेंट देखें ना देखें, वो जो भी शाम को बिल भर देते हैं उसकी उससे पेमेंट हो जाती है। बहुत कम लोगों को इस बात पे पता होगा कि कुछ बार जब हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया तो पता चला कि कभी कभी 1 मिनट भी इतना पेशेंट का पैसा कमाता है इनका डॉक्टर कि वो 1 मिनट भी दिन में शायद पेशेंट नहीं देखता होगा। इतनी बड़ी धांधली इन आम आदमी पार्टी क्लिनिक में चल रही है। उसमें दवाई किस तरीके से पीछे के दरवाजे से चली जाती हैं, बिक जाती हैं, किस तरह से पेशेंट के नाम पर इंजेक्शन और दवाइयों का रोज़ धांधली हो रही है, वो तो अलग कहानी है। किसी दिन सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो शायद आम आदमी पार्टी के तमाम डॉक्टर और दिल्ली सरकार का पूरा स्वास्थ्य विभाग जेल पर जाकर बैठा होगा। लेकिन चलो, भ्रष्टाचार अलग। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब कोविड की महामारी आई तो सारे आम आदमी पार्टी के जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो बंद हो गए, सारे डॉक्टर भाग गए, एक भी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में नहीं चल रहा था। अरे पता तो तब चलता है कि जब मुसीबत आती है, आपदा आती है, तो कोई सिस्टम कैसे काम करता है। कांग्रेस ने जो 18 नए अस्पताल बनाए थे उनमें सब में उपचार चल रहा था कोविड का, उन सब में खुले हुए थे, डॉक्टर फिर भी जा रहे थे, लोग आ रहे थे, पेशेंट आ रहे थे, मरीज आ रहे थे, उनका उपचार हो रहा था। लेकिन आम आदमी पार्टी क्लिनिक में उपचार नहीं हो रहा था। ये तो छोड़िए, जब कोविड की वैक्सीन लगना शुरू हुआ तो आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीन तक नहीं लिखते। अरे जिस क्लिनिक में इंजेक्शन न लगता हो वो स्वास्थ्य का मॉडल है क्या? मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, कहीं गलती ना हो जाए। और जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, आपके पास ढंग की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, ये आदमी, ये केजरीवाल अगर आएगा तो उन्हें भी बेच डालेगा। जो कुछ छोटा मोटा आपके यहाँ काम चल रहा है वो भी बंद कर देगा। और हाँ, इश्तहारों में आपको जरूर लगेगा कि बहुत बेहतर जो है स्वास्थ्य व्यवस्था आ रही है। दिल्ली की जो हालत हुई है कोविड-2 में, मैं फिर से कहता हूँ, इसके लिए केवल और केवल केजरीवाल जिम्मेवार है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ नीतिगत तरीके में भ्रष्टाचार से अगर बर्बादी कोई करे तो उसकी कोई सज़ा नहीं है, नहीं तो केजरीवाल कुछ नहीं तो 50 साल के लिए जरूर जेल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दुख के साथ आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।